प्रतापगंज में जो हमने सर्वे किया वो 2 साल के सर्वे में हमने देखा कि 54 प्रकार की प्रजातियां हैं पक्षियों की जो यहाँ पर आती हैं। इसमें से 9 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और 10 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन कुछ जो कॉमन जैसे कौवा है, कोयल है और गौरैया है, इस तरह के पक्षियों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हुई है। और कुछ पक्षी जो है वो इसलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनके रहने के लिए व्यवस्था है। जो पेड़ है, जैसे जंगली नीम का पेड़ है, जैसे जंगली बादाम का पेड़ है और इस तरीके का जो इमली का पेड़ है, एक बॉम्बेक सीबा सेमल का पेड़ है। ये काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं और इसमें हॉर्नबिल जैसे बड़े पक्षी जो कि उसके तने को काट करके अपना घर बनाते हैं, वो भी यहाँ पर देखे गए हैं। और छोटे पक्षी जिनको खाने के लिए यहाँ पर फल उपलब्ध हैं और उनके घोंसले बनाने की जगह है। इस तरीके के जो 54 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां हैं वो देखी गई हैं और 24 प्रकार के जो विभिन्न वृक्ष हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है। आसोपालव को एमएस यूनिवर्सिटी और प्रतापगंज के बीच की रोड है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में आसोपालव के पेड़ों को लगाया गया है। ये जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी वेजिटेशन है और वेजिटेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी एनिमल्स के लिए और बर्ड्स आर नो एक्सेप्शन। तो बर्ड्स को भी वेजिटेशन शेल्टर के लिए भी चाहिए और खुराक के लिए भी वेजिटेशन की ज़रूरत है। तो वो अपने घोंसले भी वेजिटेशन पर बनाते हैं। तो ये एक प्रतापगंज एरिया ऐसा है कि जहाँ आज भी वेजिटेशन है, कम हो गई है लेकिन उतनी कम नहीं हुई है, वेजिटेशन है। प्रतापगंज का एक एडवांटेज ये है कि प्रतापगंज के पास यूनिवर्सिटी कैंपस हैं और प्रतापगंज की एक तरफ कमाटी बाग है। ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी वेजिटेशन है और भूखी नाला भी है जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है और उससे ज़्यादा वेजिटेशन हो जाती बढ़ती है वेजिटेशन। तो वेजिटेशन जब तक रहेगी तब तक वहाँ पर एनिमल्स आते रहेंगे। और बर्ड्स क्या है कि वो उड़ने वाले प्रजीव है, तो उड़ के वो अलग अलग जगह पर जा सकते हैं। आप ग्लोबली देखिए तो आपको डेजर्ट में भी बर्ड्स मिलेंगे, आपको आर्टिक में भी मिलेंगे और एंटार्क्टिक में भी बर्ड्स मिलेंगे। तो ये उनकी जो खासियत है कि वो उड़ सकते हैं, इस एबिलिटी से वो काफ़ी जगह पर जा सकते हैं। तो यहाँ तो ये छोटी जगह है, वहाँ पर काफ़ी बर्ड्स आ जाते हैं, मिलते हैं, वो आते हैं। काफ़ी ऐसे बर्ड्स हैं कि जो पहले दिखते थे अब नहीं दिखते हैं, लेकिन ऐसे भी बर्ड्स हैं कि जो पहले नहीं दिखते थे वो आज दिखने लगे हैं। तो ये उनकी जो खासियत है उड़ने की, उसे दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट द एरिया कि यहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। वो आते हैं, कभी कभी क्या है कि सालों में 2-4 बार दिख गए, एक आध बार दिख गए या तो रेगुलरली दिख गए। तो उनको ये कहा जाता है कि अर्बन एडेप्टर्स कहा जाता है कि जो एडप्ट हो गए। जैसे कबूतर है कि कहीं पर भी जाओ कबूतर अर्बन एरिया में तो मिलेगा, लेकिन बर्ड जैसे क्रोज हैं कि वी कॉल देम एक्सप्लॉइटर, कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ पर सेट करने के। तो मानवी जो उनको खाना खिलाता है उस खाने पर वो निर्भर होने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कौवे को तो हम बरसों से खिलाते आए हैं, अपने श्राद्ध में भी कौवे का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, तो बरसों से वो ये करने लगा है। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि जब 1991 में मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हुई और हमको कौवे को श्राद्ध में खिलाना था, प्रतापगंज में हमें एक कौवा नहीं मिला था, लेकिन वेजिटेशन बढ़ी है और आजकल कौवे का आवाज़ प्रतापगंज में सुनाई दे रहा है। कैसे बताती हूँ कि कौवे के लिए भी मेरी एक एमएससी स्टूडेंट ने डिसर्टेशन किया था और हमको ये मिला कि जहाँ जहाँ पानी अवेलेबल है वहाँ पर कौवे मिलते थे। तो प्रॉबेबली प्रतापगंज एरिया में कंक्रीट भले बढ़ गया, लेकिन पानी भी, जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता है वहाँ पानी भी अवेलेबल होता है, तो शायद कौवे इस एरिया में वापस दिखने लगे हैं। तो कैसे मतलब ये चीज़ काफ़ी अछूता विषय है ये, तो कैसे आपने सोचा कि ये लोगों के लिए खूब अछूता विषय है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अब बर्ड्स हैं वो इकोलॉजिकली एक लाइक इंसेक्ट कंट्रोल में, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हैं, वो इंसेक्ट कंट्रोल में हेल्प कर सकते हैं।
जो कार्निवोरस बर्ड्स हैं, जैसे स्कैवेंजर्स, वल्चर्स आपने सुना ही होगा। तो कमाटी बाग में और कैंपस में पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s, कि वल्चर की खूब बड़ी पॉपुलेशन रहती थी। मेरे स्टूडेंट डेज में हम लोग वल्चर के सामने देखते नहीं थे, इतने वल्चर्स थे। लेकिन 1990s में वो अचानक वो डाइक्लोफेन का इफ़ेक्ट आ गया और उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। आज बड़ौदा में एक भी वल्चर नहीं दिखता है। आज मुझे अपने स्टूडेंट्स को दिखाना है तो मैं वल्चर नहीं दिखा सकती बड़ौदा में। लेकिन उस 80s में कमाटी बाग में जो पीछे पाम एवेन्यू कहते हैं, विश्वामित्री के ये किनारे हैं जहाँ वो ब्रांच पाम है, उस ब्रांच के एक ब्रांच के ऊपर दो तीन वल्चर्स बैठे रहते थे। आज वो वल्चर्स हमें वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो इकोसिस्टम जैसे चेंज होती रहती है, कुछ बर्ड्स आते हैं, कुछ बर्ड्स चले जाते हैं अलग जगह अपने लिए ढूंढने के लिए। तो वैसे दूसरा एक बर्ड हमने जो देखा है, आजकल खूब देखने को मिलता है, वो है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। कि जब मेरी स्टूडेंट ने 2005 से 8 तक सर्वे किया तो हमको ग्रे हॉर्नबिल यहाँ पर नहीं दिख रहा था। लेकिन 2010 में एक पहला रिपोर्ट आया कि दुमाड़ के पास हॉर्नबिल देखने को मिला, और उसके बाद धीरे धीरे हॉर्नबिल के साइटिंग्स बढ़ने लगी। स्टूडेंट्स आके बताने लगे कि मैडम मैंने यहाँ देखा, मैडम मैंने यहाँ पर देखा, फ्रेंड्स भी दिखा बोलने लगे। तो ये पॉपुलेशन धीरे धीरे इतनी बड़ी है कि आज हॉर्नबिल बड़ौदा में सेटल हो गए हैं और हॉर्नबिल का नेस्टिंग भी रेगुलर शुरू हो गया है। हमने उसके ऊपर भी एक स्टडी शुरू किया है, लेकिन अभी वो शुरुआत ही है स्टेज की। सो मे बी आफ्टर अ ईयर और 2 एग्जैक्ट स्टेटस हम आपको बता सकते हैं। तो कुछ बर्ड्स आते हैं, कुछ बर्ड्स चले जाते हैं, और काफ़ी ऐसे बर्ड्स हैं जो आज प्रतापगंज में नहीं दिखते हैं, लेकिन बड़ौदा के आउटस्कर्ट्स में जाओ तो दिख जाते हैं। तो नए बर्ड्स आते हैं, कुछ बर्ड्स चले जाते हैं, और ये उनकी जो खासियत है उड़ने की, उसके कारण दे कैन डू दिस। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे ये कहते हैं ना कि आइलैंड्स होते हैं, जीवतदान देने वाले आइलैंड जैसे होते दरिया के अंदर, या तो फिर रण प्रदेश की बात करो तो ओएसिस कहा जाता है कि जहाँ के पानी का ओरिजिन हो और कुछ पाम पेड़ उगे हो, तो वहाँ पे कुछ लाइव देखने को मिलते हैं। वैसे ही अभी बना है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो तो बहुत बुरी तरह हो रहा है। टिपी स्कीम बनाने वाले लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं है कि लैंड यूज़ पैटर्न कैसे यूज़ होना चाहिए वगैरह, और उसके बगैर बेचारे सोसाइटियाँ हर जगह बन रही है, और इन्वेस्टमेंट के नाम की ग्रीड जो है हर एक की बड़ी है। एवरीवन इज़ हैविंग 2 to 3 हाउसेस। हमारे बड़ौदा की बात करूँ, और वैसे पूरे शहरों की, मैं सब पूरे भारत देश की बात करूँ तो ऐसे ही हो रहा है कि हर एक को ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ, और 2-3 मकान लेके रखता है, जबकि उसकी रहने की और ज़रूरतें जो है वो तो एक ही मकान पूरी करती है। तो बाकी के वैसे ही कंक्रीट बढ़ा रहे हैं। मतलब उसके लिए होता क्या है कि डिमांड है सिविल स्ट्रक्चर की, इसलिए कहीं कहीं पे पहाड़ हमारे टूट रहे हैं, तो ये सारा हम लोग भूल जाते हैं। तो इस सब का इम्पैक्ट ज़रूर से ऐसा हो रहा है कि अर्बन हीट आइलैंड होने लगे हैं। शहर में जो है टेम्परेचर बढ़ने का कारण, हम लोग क्लाइमेट चेंज की अक्सर बातें किया करते हैं, लेकिन ये सारे रीज़न है कि हमारा ओवरऑल ग्रीन कवर तो हम लोग गंवा चुके हैं। बड़ौदा की स्पेसिफिकली बात करूँ जो आपने मुझे पूछी है, तो हमारे यहाँ पे जैसे नवलाखी कंपाउंड है, फिर ONGC वाला जो कंपाउंड है, या फिर यहाँ पे EME का कंपाउंड कैंपस है, सयाजी बाग जो है, लक्ष्मी विलास पैलेस है। तो ये ऐसे कुछ कुछ ग्रीन आइलैंड है जहाँ पे अभी भी बर्ड डाइवर्सिटी अच्छे से है। एक्चुअली बर्ड्स का आना और रहना और उनका सिलेक्शन ऑफ द ट्रीज़ वो बहुत स्पेसिफिक होता है, और उसके लिए वेजिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेजिटेशन जो है, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर निभने वाले बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो इन बर्ड्स का फूड होते हैं। तो हमको ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम लोग सिलेक्शन जब करें पेड़ पौधों का तो वो नेटिव का ही करें, नहीं कि बाहर से लायक। जैसे आजकल देखो आप, कोनोकार्पस बहुत लगा हुआ है, कॉर्पोरेशन ने बहुत जगह लगा दिया, तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू हैव दोज टाइप ऑफ ट्रीज
गुलमोहर है, कोनोकार्पस है, ये सारी बाहर की चीज़ें हैं जो हम लोग लगा के बैठे हैं। तो उसके अलावा हमारे जो देसी है, जैसे बबूल है या नीम है या इमली है, रायण है, तो ये पेड़, कणजो है, ऐसे पेड़ जो हमारे यहाँ के मैंगो है, जामुन है, ये लगाने चाहिए, आसोपालव है। तो ये सारे पेड़, जबकि रियल में बर्ड्स को नेस्टिंग के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और फूड भी, उनके जो फ्रूट होते हैं वो भी एडिबल है। तो ये सारा कनेक्शन फिर हम लोग ही, मतलब हमारे चलते हम लोग बिगाड़ देते हैं। लेकिन ऐसे कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ऐसे नेटिव ट्रीज़ है, तो वहाँ पे अच्छी खासी डाइवर्सिटी अभी भी मौजूद है।